हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रेडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, आज के दिन हमने मार्केट्स में एक रिकवरी को आते हुए देखा है। बाजार रिकवर होते हुए दिखे हैं। कल जिस तरीके से बाजार में गिरावट हमको देखने को मिली थी, मार्केट उसके सामने ज़रूर आप कह सकते हैं उतनी बड़ी रिकवरी तो नहीं आ पाई जितना कल मार्केट्स गिरे थे, बट एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। ये रिकवरी के दोस्तों आने के संकेत भी थे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में भी हमको एक रिकवरी आती हुई दिखी थी। तो आज ये समझेंगे दोस्तों कि ये जो बाजार में आज आपको जो तेज़ी आती हुई नज़र आई है, वो आई क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। दोस्तों, निफ्टी से शुरू करेंगे। निफ्टी में आज आप देखिए हुआ क्या है, 24,261 पे क्लोजिंग देखने को मिली है, जो लगभग 233 पॉइंट्स के आसपास की तेजी होती है। 0.97% दोस्तों निफ्टी आज के दिन बढ़ता हुआ दिखा, और यहाँ पर आप कह सकते हैं अच्छा मूव आया। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छी थी सिचुएशन बैंक निफ्टी के अंदर, जहाँ पर 56,950 पे दोस्तों बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। लगभग 1.66% की तेज़ी के साथ निफ्टी बैंक की आपको आज क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा एडवांस लाइन रेशियो की अगर बात करते हैं तो निफ्टी का मैं मतलब आज पूरे एनएससी के अंदर, निफ्टी नहीं पूरे एनएससी के अंदर 2544 शेयर्स ऐसे थे जो आपको आज बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो सिर्फ 673 शेयर्स ऐसे थे जो आपको गिरते हुए दिखे। यानी ओवरऑल दोस्तों आज जो शेयर्स बढ़ रहे थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो गिरने वालों की संख्या है वो काफ़ी कम है। तो मार्केट्स में आज आप समझ सकते हैं कि एक ब्रॉड बेस रैली हमको नजर आई है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कुछ चुनिंदा कंपनीज बढ़ती हुई नजर आई है, फिर चुनिंदा इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखा है। आज मार्केट्स में आपको चौतरफा तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स आपको हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखा। तो लाल निशान में कारोबार किसने किया? लाल निशान में दोस्तों कारोबार किया निफ्टी विक्स, या फिर जिसको इंडिया विक्स हम बोलते हैं, यानी जो भारत का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो दोस्तों आज के दिन टूटता हुआ दिखा है। लगभग 19% यानी 20% दोस्तों आपको विक्स में आज मूव देखने को मिल गया, लेकिन वो डाउन साइड का मूव है। लगातार दोस्तों हो क्या रहा है, विक्स के अंदर तेजी आती तो बहुत बड़ी तेजी आती है, गिरावट आती है तो बहुत बड़ी आती है। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर दोस्तों फियर अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ऊपर है। फियर का मतलब क्या है? फियर का मतलब दोस्तों ये है कि मार्केट्स जो लगातार आपको मूव दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि मेजरली डाउनसाइड वाला मूव था, तो फियर इंडेक्स जिसको बोलते हैं विक्स, मतलब विक्स का मतलब भी फियर इंडेक्स है। वॉलेटिलिटी तो है ही, लेकिन फियर भी ये नापता है। तो आज दोस्तों हुआ क्या है, मार्केट्स में आप देखिए 20% अगर विक्स गिर रहा है, मतलब ये है कि फियर बहुत आपको हद तक आज के दिन कम होता हुआ दिखा है। हाँ, और अगर विक्स नीचे जाएगा तो ये मार्केट्स के लिए और अच्छी बात है। वैसे एक बार विक्स का चार्ट देखिए, आपको नजर आएगा कि आज के दिन हुआ क्या है। शुरुआत यहाँ पर करी लगभग, लेकिन उसके बाद तेजी से दोस्तों जो नीचे स्लिप होता गया और बिल्कुल निचले स्तर के आसपास जाकर याद रखिएगा आज के दिन क्लोजिंग आती हुई दिखी है विक्स की। तो ये दिखाता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी आज के दिन काफ़ी जो गिरता हुआ दिखा है। तो मार्केट्स में थोड़ा सा मजबूती आज आपको लौटती हुई दिखी है। बाजार में आज मूड माहौल आपको सुधरता हुआ दिखा है। तो ये चीज़ें तो दोस्तों हमने समझी, लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, ये सब चीज़ें जो आज हमको देखने को मिली है, राइट, इसके पीछे का कारण क्या है? जो मार्केट्स में याद रखिए गिरावट हुई, उसका कारण कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। जो मार्केट्स दोस्तों कल के दिन आपको इतनी भयानक गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे थे, दुनिया के इक्विटी मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही थी, तो उसका दोस्तों जो सिंपल कारण थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। लेकिन ये बात समझिए, जो आज हमको तेज़ी देखने को मिली है, राइट, उसका भी कारण कौन है? तो वो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप है। इन्हीं के कारण याद रखिएगा मार्केट्स में आपको आज ये अपमूव देखने को मिला है। तो ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हुआ यह है कि जो कच्चा तेल, ये बात ध्यान रखिए, उसमें कल के दिन आपको भारी गिरावट भी देखने को मिल गई। आज तो गिरावट आई, लेकिन कल जो शुरुआत जब हमारे मार्केट्स दोस्तों खुले थे, तो कच्चे तेल के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। मतलब ब्रेंट क्रूड उस समय $120 के लगभग दोस्तों आपको पहुंचता हुआ दिख गया था, यानी जो कच्चा तेल था वो $120 हो गया। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ही है, इनके कुछ बयान आते हुए दिखे और उसके कारण दोस्तों जो क्रूड है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे चले गया। पहले एक बार आप क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए आज के दिन। हुआ क्या है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग दोस्तों ब्रेंट क्रूड $91.53 पे ट्रेड कर रहा है। यही कल तक दोस्तों ब्रेंट क्रूड $119 तक चला गया था। वहीं जो WTI क्रूड है वो $88 के आसपास चला गया है। ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा $100 को कल क्रॉस कर गए थे, बल्कि $110 को भी क्रॉस कर गए थे और $120 क्रॉस करने वाले थे। लेकिन हुआ क्या है, आज जो कच्चा तेल है वो इतना तेजी से दोस्तों गिरता हुआ दिखा है कि 7-8% की गिरावट तो अभी हमको देखने को मिल रही है, और कल से जो करेक्शन आ गया वो अपने आप में ऑलरेडी हो चुका है। तो 20-30% का मूव दोस्तों आप कच्चे तेल में कभी नहीं देखते थे, बट कल हमने दोस्तों वो भी देख लिया। तो क्या क्या चीज़ें याद रखिए नहीं होती हुई दिख रही है। हुआ क्या दोस्तों, कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों आते हैं। कल के दिन उनकी तरफ से एक बयान आता हुआ दिखा, और जो बयान था उससे हुआ क्या, जो एनर्जी प्राइसेस है और जो शेयर बाजार है वो बढ़ता हुआ दिख गया। और बयान था दोस्तों इजराइल ईरान जो ये वॉर चलता हुआ दिख रहा है उसके लेकर। तो उन्होंने दोस्तों साफ साफ कहा कि ये जो वॉर है ये वेरी कंप्लीट है, मतलब
बहुत जल्द ये आपको ख़त्म होता हुआ दिखेगा। ये याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता हुआ दिखा। और जैसे दोस्तों इस स्टेटमेंट आया, मार्केट्स बढ़ गए। ट्रंप ने कहा कि ये जो वॉर है ये वेरी कंप्लीट है, प्रिटी मच, मतलब ये जो युद्ध है ये बहुत जल्द अब समाप्त होने वाला है और बहुत कुछ हो भी चुका है। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की कोशिश करी तो उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। उनकी तरफ से याद रखिएगा स्टेटमेंट आया जिसमें कहा कि इफ ईरान डज एनीथिंग दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑयल विद इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दे विल बी हिट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 20 टाइम्स हार्डर देन दे हैव बीन हिट दस फार। मतलब 20 गुना ज़्यादा हम मजबूती से ईरान के ऊपर हमला करेंगे अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की कोशिश करता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों मार्केट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब मार्केट ओरिएंटेड याद रखिएगा उनको बोलते हैं। और उनको पता है कि अगर कच्चे तेल के दाम हमने बहुत ज़्यादा ऊपर रखे तो ये आगे चलकर किसी को हर्ट करे ना करे, सबसे ज़्यादा तो मुझे ही हर्ट करेंगे। इस बात का दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर दोस्तों मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। मिड टर्म इलेक्शंस वहाँ पर होते हैं हर 2 साल के अंदर, याद रखिए। मतलब वहाँ पर आपको इलेक्शंस का माहौल आता हुआ दिखता है। 4 साल में प्रेसिडेंट चुनता है, लेकिन मिड टर्म यानी जो वहाँ की सेनेट है, राइट, वहाँ पे और आपको नए मेंबर्स आते हुए दिखते हैं। हर 2 साल में याद रखिएगा वहाँ पे चेंजेस होते हैं जिनका टर्म खत्म हो जाता है बेसिकली। सो होता क्या है दोस्तों कि मिड टर्म के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन्स, राइट, अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं रही तो उनके ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराने लग जाएगा। खतरा किसका? इम्पीचमेंट का। डोनाल्ड ट्रंप को याद रखिएगा ऑलरेडी इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ चुका है। वो बात अलग है कि वो इम्पीच नहीं हो पाए, लेकिन अगर दोस्तों फिर से उनके खिलाफ वो लेकर आ गए और अगर मिड टर्म में जो उनकी पार्टी है उनकी अगर मेजोरिटी नहीं रहेगी तो वो उनके लिए एक समस्या है। और क्यों नहीं रहेगी? अगर दोस्तों इसी तरीके से कच्चे तेल के दाम आपको ऊपर देखने को मिलेंगे तो जो वहाँ पर गैस की प्राइसेस, जिसको गैसोलीन यानी आप पेट्रोल डीजल इन सब की प्राइसेस अगर बढ़ती हुई दिख गई तो ऑब्वियस बात है अमेरिकन जो पब्लिक है वो आपको वोट तो देती हुई नहीं दिखेगी, डोनाल्ड ट्रंप को वोट तो देती हुई नहीं दिखेगी, उनको पता है। इसलिए याद रखिए उनको पता है कि अगर इतना तेज़ी से क्रूड की प्राइसेस बढ़ती गई तो वो उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए आप समझिए उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है ये हमको आता हुआ दिख गया। और आप सोचो कल के दिन दुनिया के सारे शेयर बाजार गिरे, लेकिन कल के दिन अमेरिका का मार्केट देखो 47,740। बड़ी बात क्या है कि प्लस में बंद होता है। हरे निशान में याद रखिएगा क्लोजिंग देखने को मिली। जो मार्केट सबके लाल में कारोबार कर रहे थे यहाँ पर तेजी आई लगभग 240 अंक की। और डाउ जोन्स आप जो गिरकर कारोबार कर रहा था वो पूरा रिकवर कर गया। आप चार्ट भी देखिए, शुरुआत तो दोस्तों गिरावट के साथ ही हमको देखने को मिली, बट जैसे ही बयान निकल कर आया अचानक से मूव आ गया। बट इसके बाद और भी बयान आए, उसके बाद वापस से फ्यूचर्स नीचे गए। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट बात थी कच्चा तेल नीचे आने की, वो हो गया। इसलिए आज के दिन अगर आप बाकी भी ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे तो वहाँ पर तो और बड़ी तेज़ी है। इसके सामने लगता है कि हमारे मार्केट्स इतना क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, ये अपने आप अलग बात है। गिरावट में तो पूरा साथ दे देते हैं, बढ़त में उतना साथ नहीं देते हैं। अभी आप जर्मनी के मार्केट्स को देखिए, जर्मनी का जो इंडेक्स है वो लगभग दोस्तों हमको 2.36% ऊपर दिख रहा है। फुटसी यानी जो ब्रिटेन का इंडेक्स है वो लगभग 1.54% ऊपर दिख रहा है। कैक 40 यानी जो फ्रांस का इंडेक्स है वो लगभग दोस्तों 1.87% ऊपर दिख रहा है। तो सारे जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब इंडेक्स 2% से ज़्यादा ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि कितना बढ़िया अपमूव है। हमारा निफ्टी आज 1% भी नहीं बढ़ पाया, ये थोड़ा सा अजीब था। मुझे लगा था कि देखिए बड़ी तेज़ी आएगी, बट ठीक है, जो हुआ वो हुआ। बट अब एक और नई बात आती है कि क्या सब चीज़ें अच्छी है? देखिए युद्ध में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। जो पूरा युद्ध होता हुआ दिख रहा है इसका कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट आता हुआ दिखेगा ही। और जो इफेक्ट दोस्तों आता हुआ दिख रहा है वो हमारे देश में भी आता हुआ दिख रहा है। एलपीजी की शॉर्टेज को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि पैनिक है ओवर गैस सप्लाई। और सर्विस सेंटर्स यहाँ पर लॉन्ग क्यूज़ देख रहे हैं। होटल्स ने भी याद रखिएगा यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जो पूरी कैपेसिटी से हम काम अब शायद नहीं कर पाएंगे। खबर दोस्तों ये आ रही है कि बेंगलुरु, चेन्नई होटल्स यहाँ पर आपको बंद होते हुए दिख गए। और गुरुग्राम के रेस्टोरेंट्स भी अभी थोड़े से वरीड है कि जो एलपीजी सप्लाई है वो बेसिकली रुक गई है। खबर तो ये भी थी दोस्तों कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने इन्वोक कर दिया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एज गैस सप्लाई क्रंच डीपेंस। मतलब आप समझ सकते हैं कि ज़रूर शेयर बाजार में आपको रिकवरी आती हुई दिखी है, बट गैस सप्लाई जो है वो थोड़ी सी दोस्तों इफेक्ट होती हुई दिख रही है। यानी जो गैस सप्लाई है क्यों अफेक्ट हो रही है? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जो दोस्तों कतर से आपको एलएनजी आता हुआ दिखता है। एलपीजी मेजरली देखिए सरकार कोशिश तो कर रही है, सरकार ने कहा भी है कि एलपीजी जो एसेंशियल या फिर आप कह सकते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल यहाँ पर दी जाएगी। प्रायोरिटी मतलब क्या हो गया? प्रायोरिटी मतलब जो इंडस्ट्रीज़ नहीं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, याद रखिएगा वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डोमेस्टिक जो हो गया, राइट, घर में बनाने के लिए जो हमको गैस चाहिए होती है, राइट, तो वो सारी जो चीज़ें हैं सरकार ने साफ साफ कहा है कि वो हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। सबसे पहले उनको दी जाएगी, बाद में देखा जाएगा कि किसको देना है। इसके लिए बताया गया कि कमिटीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। बट हाँ, ये अपने आप में बात है। लेकिन अब
इन सब बातों से दोस्तों एक बात समझ में क्या आती है, जो मार्केट में दोस्तों एक फियर था, जैसे मैंने शुरुआत करी, जो एक फियर था वो दोस्तों आपको बिल्कुल अब कम होता हुआ दिखा है। फियर किसका? कच्चे तेल का। जो कच्चा तेल दोस्तों कल आपको $120 तक जाता हुआ दिख रहा था। कल भी आपको ने कहा था कि दोस्तों कच्चा तेल इतना बढ़ता है तो याद रखिए हर देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और क्योंकि हम नेट इंपोर्टर है कच्चे तेल के, तो हमारी इकोनॉमी पे तो बहुत ही असर पड़ता हुआ दिख जाएगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्योंकि कच्चा तेल दोस्तों अब नीचे चला गया है, तो इसका आप कह सकते हैं मार्केट्स ने आज खुशी मनाई। ये है कि ये युद्ध को कितना तेज़ी से अंत की तरफ लेकर जाया जा सकता है, ये मार्केट्स के लिए ज़रूरी है देखना, और वो जितना ज़्यादा जल्दी होगा उतना आप समझ सकते हैं कि मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।